बहुत समय पहले एक युवा वकील था, विकास यादव। उसका काम उसे हिमालय की वादियों में बसे एक पुराने किले तक ले जा रहा था। वहां एक रहस्यमय जमींदार राजा दरकल सिंह उसका इंतजार कर रहा था। एक मई की रात विकास दिल्ली से ट्रेन पर सवार हुआ। सफर में उसने बनारस, पटना और फिर कलकत्ता की झलक देखी। उसे महसूस हुआ कि वह धीरे धीरे शहरों की रोशनी से निकलकर किसी अंधेरी, रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। रास्ते में उसने स्थानीय व्यंजन चखे, लाल मिर्च वाली चिकन करी, मक्के की रोटी और सरसों का साग और बैंगन का भरता। खाना स्वादिष्ट था, पर हर जगह लोग उसे अजीब निगाहों से देखते। कुछ लोग फुसफुसाते हुए उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनाते, तो कुछ चुपचाप उसके गले में ताबीज या रुद्राक्ष की माला डाल देते, जैसे किसी अनहोनी से बचाना चाहते हों। आखिरकार विकास एक पुराने से धर्मशाला में पहुंचा। वहां उसका एक पत्र इंतजार कर रहा था। राजा दरकल सिंह का पत्र। उसमें लिखा था, प्रिय मित्र, हिमालय की घाटियों में आपका स्वागत है। कल ठीक 3 बजे बैलगाड़ी आपको पहाड़ी दर्रे तक ले जाएगी। वहां मेरा रथ आपका इंतजार करेगा और आपको मेरे किले तक लाएगा। आशा है कि आपकी यात्रा मंगलमयी रही होगी। पत्र पढ़कर विकास के दिल में उत्साह भी था और अजीब सी बेचैनी भी। धर्मशाला के लोग उसे घबराई नजरों से देख रहे थे। एक बुजुर्ग औरत ने तो उसे रोकने की कोशिश भी की। बेटा, मत जा। आज हनुमान जयंती की पूर्व संध्या है। इस रात दुष्ट आत्माएं खुलकर निकलती हैं। मत जा। लेकिन विकास ने ठान लिया था। काम से पीछे हटना उसके स्वभाव में नहीं था। बूढ़ी औरत ने आखिरकार रोते हुए उसके गले में एक तुलसी की माला डाल दी और कहा, इसे अपनी माँ की खातिर पहन ले। उस रात विकास को नींद नहीं आई। बाहर कुत्ते लगातार भौंकते और रोते रहे, पहाड़ों से अजीब सर्द हवाएं चलती रहीं, और उसके दिल में अजीब सा डर बैठ गया। लेकिन अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं था। सुबह उसे उस रहस्यमयी जमींदार राजा दरकल सिंह से मिलना ही था। 5 मई की सुबह विकास यादव बैलगाड़ी से पहाड़ों के घुमावदार रास्तों पर सफर करता हुआ आगे बढ़ रहा था। रास्ते में गांव वाले उसे अजीब नजरों से देखते और बार बार उसके लिए भगवान का नाम लेते। किसी ने कहा, बुरी आत्माओं से बचो, किसी ने हाथ जोड़कर राम राम किया। विकास को यह सब अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। जब गाड़ी पहाड़ी दर्रे पर पहुंची तो अचानक एक रथ आकर रुका। काले घोड़ों से खींचा हुआ वह रथ मानो अंधेरे से निकला हो। उसे चलाने वाला आदमी लंबा चौड़ा था, बड़ी दाढ़ी और सिर पर काली पगड़ी थी। उसकी आंखें लालसी चमक रही थीं। विकास का सामान तुरंत रथ में रख दिया गया और वह सवार हो गया। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि यह कोई साधारण यात्रा नहीं है। घोड़ों की टापों की गूंज, पहाड़ों की ठंडी हवा और जंगलों की सरसराहट सब मिलकर डरावना माहौल बना रहे थे। बीच बीच में कुत्तों और भेड़ियों की हुआ हुआ सुनाई देती, जिससे विकास का दिल तेजी से धड़कने लगता। रात होते होते रथ एक विशाल किले के सामने आकर रुका। काले पत्थरों से बना वह किला टूटी फूटी दीवारों और ऊंचे ऊंचे बुर्जों के साथ आसमान को छूता हुआ लगता था। उसकी खिड़कियों से जरा भी रोशनी नहीं आ रही थी। भारी लोहे के दरवाजे के पीछे से जंजीरों और कुंडियों की आवाज आई। धीरे धीरे दरवाजा खुला और वहां खड़ा था राजा दरकल सिंह। वह एक लंबा चौड़ा, दुबला पतला बूढ़ा आदमी था। उसकी बड़ी बड़ी सफेद मूछें थीं, चेहरा पीला और ठंडा, मानो खून की एक बूंद भी न हो। उसने काले कपड़े पहने थे और हाथ में चांदी का दिया पकड़ा था। उसने विकास का स्वागत किया। मेरे घर में आपका स्वागत है, श्री यादव। आप अपने मन से, अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं।
अंदर आइए। विकास ने उसके हाथ को छुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे बर्फ का टुकड़ा पकड़ लिया हो। राजा दरकल सिंह ने उसे अंदर बुलाया और खुद उसका सामान उठाकर कमरे तक ले गया। भीतर एक बड़ा कमरा था जिसमें लकड़ी की आग जल रही थी। खाने पीने की व्यवस्था थी। राजा दरकल सिंह ने कहा, माफ करना, मैं आपके साथ भोजन नहीं करूंगा। मैंने पहले ही खा लिया है। लेकिन आप आराम से खाइए। विकास ने खाना खाया और वहीं राजा दरकल सिंह से बातें की। वह बहुत सवाल पूछ रहा था, भारत, गांवों, शहरों और लोगों के बारे में। उसकी आवाज शांति भरी थी, लेकिन उसके नुकीले दांत और लाल होंठ विकास को असहज कर रहे थे। रात गहराती गई। बाहर पहाड़ों में भेड़ियों की हुआ गूंज रही थी। राजा दरकल सिंह ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, सुनो, ये मेरे बच्चे हैं। रात के बच्चे। इनकी आवाज से बढ़कर कोई संगीत नहीं है। विकास को उसके शब्द सुनकर कंपकंपी सी हो गई। उसने समझ लिया कि यह यात्रा साधारण नहीं है। कुछ तो है जो इस किले और इसके मालिक को रहस्यमयी और खतरनाक बनाता है। अगली सुबह विकास यादव नींद से उठा तो उसने सबसे पहले खिड़की से बाहर झांका। सामने गहरी घाटियां थीं, जिनके बीच बहती नदियां और घने जंगल फैले थे। नीचे झांकने पर उसे महसूस हुआ कि यह किला किसी खड़ी चट्टान पर बना है। अगर कोई पत्थर खिड़की से गिराया जाए तो वह सीधे 1000 फुट नीचे जाकर गिरेगा। वह कुछ देर बाहर घूमने निकला, लेकिन अजीब बात थी, सारे दरवाजे बंद थे। उसने एक एक दरवाजा आजमाया, पर हर जगह ताले और भारी कुंडियां लगी थीं। धीरे धीरे उसके दिल में डर बैठने लगा। क्या मैं यहाँ कैदी हूँ? दिन ढलते ढलते राजा दरकल सिंह उससे मिलने आया। पहले तो उसने बड़े आराम से बातें की, भारत के इतिहास, राजाओं की लड़ाइयों और अपनी पुरानी वंश परंपरा के बारे में। उसकी बातें सुनकर लगता था मानो वह खुद हर युद्ध में मौजूद रहा हो। वह कहता, हमारे खून में शेरों का साहस और योद्धाओं का जोश है। हम राजपूतों और मगध के वीरों की तरह लड़े हैं। हम पराजित हुए तो भी वापस उठे, क्योंकि हमारी नसों में योद्धाओं का खून बहता है। बात करते करते उसका चेहरा ऐसा भयानक हो जाता कि विकास सहम जाता। उसकी आंखें लाल हो जातीं और वह कमरे में इधर-उधर घूमते हुए मेज और कुर्सियों को कसकर पकड़ लेता, मानो तोड़ डालेगा। धीरे धीरे विकास को एक बात साफ समझ में आने लगी। इस किले में कोई नौकर चाकर नहीं है। दरअसल खाना परोसने से लेकर बिस्तर ठीक करने तक सब कुछ राजा दरकल सिंह ही करता था। तो फिर कल रात जो रथ चलाने वाला था, क्या वह भी यही था? विकास को याद आया, वो ड्राइवर बेहद ताकतवर था और भेड़ियों को हाथ उठाकर चुप करा देता था। अब उसे शक होने लगा कि राजा दरकल सिंह और वह रहस्यमयी कोचवान दोनों एक ही हैं। उस रात जब विकास अकेले कमरे में बैठा था, उसने खिड़की से बाहर झांका। पहाड़ों से भेड़ियों की हुआ गूंज रही थी। तभी राजा दरकल सिंह पास आकर बोला, सुनो विकास, ये मेरे बच्चे हैं, रात की आत्माएं। इनके स्वर मेरे लिए संगीत हैं। विकास के शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब उसे यकीन होने लगा था कि वह इस किले में कैद है और उसके चारों ओर डर, रहस्य और मृत्यु का साया मंडरा रहा है। विकास यादव अब कई दिन से उस किले में था। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। हर दरवाजा बंद, हर खिड़की ऊंची और खतरनाक खाई के ऊपर। धीरे धीरे उसे एहसास हो गया कि वह यहाँ कैदी बन चुका है। राजा दरकल सिंह रात को ही दिखाई देता। दिन में विकास उसे कभी नहीं देखता। सुबह नाश्ता कमरे में रखा मिलता,
लेकिन कौन रख जाता है, यह रहस्य बना रहता। एक दिन विकास शेविंग कर रहा था। उसके छोटे से दर्पण में पूरा कमरा साफ दिखाई देता था। अचानक उसे अपने कंधे पर ठंडा सा हाथ महसूस हुआ और पीछे से आवाज आई, शुभ प्रभात विकास। वह चौंककर दर्पण में देखने लगा, पर हैरानी की बात, पीछे खड़ा राजा दरकल सिंह दर्पण में नजर ही नहीं आ रहा था। कमरा पूरा दिख रहा था, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। इसी दौरान विकास के गाल पर ब्लेड से हल्की सी कट लग गई और खून की बूंद निकल आई। राजा दरकल सिंह की आंखें अचानक चमक उठीं। उसके चेहरे पर एक डरावनी भूख दिखी। वह झपटकर विकास की गर्दन पकड़ने ही वाला था कि तभी उसके गले में पड़ी तुलसी की माला से टकरा गया। तुरंत उसका गुस्सा शांत हो गया और वह पीछे हट गया। सावधान रहो विकास, उसने कहा, इस देश में जरा सा खून भी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसके बाद उसने विकास का दर्पण खिड़की से बाहर फेंक दिया और गुस्से से बोला, यह बेकार चीज है, इंसानों का घमंड बढ़ाती है। विकास के दिल में अब डर और गहरा गया। वह समझ चुका था, इस किले का मालिक कोई साधारण इंसान नहीं है। रात होते ही राजा दरकल सिंह उसे अपने पूर्वजों, युद्धों और खून की कहानियां सुनाता। उसकी आवाज में गर्व भी होता और पागलपन भी। और जैसे जैसे रात गहराती, उसके चेहरे की भूख बढ़ती जाती। विकास अब पूरी तरह से यकीन करने लगा था, यह आदमी नहीं बल्कि रक्तपाई राक्षस है, और वह उसकी गिरफ्त में फंस चुका है। दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन विकास यादव के लिए समय जैसे ठहर गया था। वह अकेला था, चारों ओर ऊंची दीवारें और अंधेरे गलियारे। बाहर सिर्फ गहरी घाटियां और जंगल, जहां से रात भर भेड़ियों की आवाज गूंजती रहती। विकास ने धीरे धीरे किले के अंदरूनी हिस्सों को खंगालना शुरू किया। जगह जगह पुराने दरवाजे, जिन पर जंग लगे ताले थे। कुछ कमरे बिल्कुल खाली, कुछ में पुराने फर्नीचर और धूल जमी किताबें। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कहीं भी कोई इंसानी हलचल नहीं थी। एक रात जब वह गलियारे में घूम रहा था, उसने देखा राजा दरकल सिंह एक लंबे अंधेरे गलियारे से निकलकर नीचे तहखाने की ओर जा रहा है। उसके पैरों की आहट तक नहीं सुनाई दी। वह हवा की तरह फिसलता चला गया। जिज्ञासा में विकास उसके पीछे गया, लेकिन वहां पहुंचकर सिर्फ ठंडी हवा और अंधेरा ही मिला। धीरे धीरे उसे और अजीब घटनाएं दिखने लगीं। कभी दरकल सिंह दीवारों की परछाइयों में गुम हो जाता, कभी आधी रात को उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमकतीं। विकास समझने लगा था कि यह किला सिर्फ पत्थरों का नहीं, बल्कि रहस्यमय ताकतों का अड्डा है। एक बार आधी रात को विकास अपने कमरे की खिड़की से बाहर देख रहा था। चांदनी में उसने देखा राजा दरकल सिंह दीवार पर ऐसे चढ़ रहा था मानो कोई छिपकली चढ़ रही हो। वह सीधे ऊंची मीनार तक पहुंच गया और फिर अंधेरे में गायब हो गया। विकास के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। हे भगवान, यह इंसान नहीं हो सकता। अब उसके लिए यह साफ हो गया था कि वह एक ऐसे प्राणी के बीच फंसा है जो रात का दैत्य है, खून पीकर जीने वाला अमर राक्षस। लेकिन सवाल यह था, वह इस किले से बचेगा कैसे? विकास यादव अब डर और बेचैनी में हर दिन गुजार रहा था। उसे समझ आ गया था कि राजा दरकल सिंह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक रक्तपाई राक्षस है। एक रात जब किले की हवाएं और अंधेरा और भी डरावना हो गया था, विकास गलियारों से गुजरते हुए नीचे तहखाने की ओर चला गया। वहां उसने भारी लकड़ी का दरवाजा खोला और भीतर झांका। तहखाना ठंडा और सीलन भरा था। जमीन पर धूल जमी थी, लेकिन बीच में पत्थर के बने कुछ ताबूत रखे थे।
विकास ने कांपते हुए उनमें से एक खोला। अंदर वही था, राजा दरकल सिंह। लेकिन वह सो नहीं रहा था, बल्कि आंखें बंद किए लेटा था। उसका चेहरा पीला, पर होंठ लाल और नुकीले दांत खून से भीगे हुए थे। उसके चारों ओर मिट्टी और जंगली फूल रखे थे, मानो कोई काला अनुष्ठान चल रहा हो। विकास ने भय से ताबूत ढक दिया और भागकर ऊपर आया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हे भगवान, ये तो सचमुच का पिशाच है। अगली ही रात उसे एक और डरावना अनुभव हुआ। वह अपने कमरे में बैठा था कि अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। वह बाहर झांकने गया तो देखा, 3 औरतें अंधेरे में खड़ी थीं। उनके लंबे काले बाल, चमकती आंखें और लाल होंठ थे। उनकी चाल में अजीब सी मोहकता थी, लेकिन चेहरे पर भूखी भेड़ियों जैसी प्यास। वे धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ी और फुसफुसाईं, हमें उसे दे दो, हमें उसका खून चाहिए। विकास डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक राजा दरकल सिंह प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा था। उसने गरजते हुए कहा, नहीं, वह मेरा है। कोई और उसे नहीं छुएगा। उन औरतों ने हंसते हुए पीछे हटकर अंधेरे में गायब हो गईं। लेकिन विकास समझ चुका था, अब वह सिर्फ कैदी नहीं, बल्कि राजा दरकल सिंह का शिकार है। विकास यादव अब यह जान चुका था कि अगर वह किले में और रुका तो उसकी मौत तय है। राजा दरकल सिंह और उसकी रक्तपिपासु औरतें किसी भी रात उसका खून पी सकती थीं। उसने तय किया, अब उसे भागना ही होगा। दिन के समय किला शांत रहता। राजा दरकल सिंह कहीं दिखाई नहीं देता। विकास ने इसी समय खिड़कियों और दीवारों का जायजा लेना शुरू किया। चारों ओर गहरी खाई थी, लेकिन एक तरफ किले की दीवार कुछ नीची थी। वहां से लटककर नीचे उतरना शायद मुमकिन था। एक सुबह उसने कमरे की चादरें और पर्दे फाड़कर लंबी रस्सी बनाई। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके सामने बस एक ही रास्ता था, आजादी। धीरे धीरे उसने रस्सी खिड़की से नीचे डाली और उतरना शुरू किया। हवा ठंडी थी, नीचे गहरी खाई दिखाई दे रही थी। जैसे ही वह आधा नीचे पहुंचा, अचानक उसे आवाजें सुनाई दीं। भेड़ियों की हुआ जो और पास आती जा रही थी। विकास घबराकर रुक गया। तभी उसे ऊपर से दरकल सिंह की भारी आवाज सुनाई दी, भागने की कोशिश मत कर विकास। यह किला तेरा कारागार है और बाहर पूरा जंगल मेरा है। अगले ही पल दर्जनों भेड़िए खाई के नीचे इकट्ठे हो गए। उनकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थीं। विकास के हाथ पांव ढीले पड़ गए। उसने रस्सी पकड़कर जैसे तैसे खुद को वापस ऊपर खींचा। वह अपने कमरे में बैठ गया, पसीने से तरबतर। उसका दिल कह रहा था, अब तो मौत तय है। न भाग सकता हूं, न बाहर निकल सकता हूं। लेकिन उसके मन में एक और विचार आया, अगर बचना है तो मुझे दरकल सिंह के रहस्य को जानना होगा। उसके खिलाफ वही मेरा हथियार बनेगा। अब विकास ने तय कर लिया था, वह डरकर नहीं बैठेगा। वह इस अंधेरे किले के पीछे छुपे राज को उजागर करेगा। विकास यादव ने ठान लिया था कि अब डरना नहीं है। अगर उसे इस किले से निकलना है तो सबसे पहले उसे राजा दरकल सिंह की कमजोरी जाननी होगी। दिन के समय जब दरकल सिंह कहीं दिखाई नहीं देता था, विकास धीरे धीरे किले के कमरों की तलाशी लेने लगा। एक पुराने कमरे में उसे किताबें, नक्शे और प्राचीन ग्रंथ मिले। उनमें से कुछ संस्कृत और कुछ फारसी भाषा में थे। उनमें अजीब मंत्र लिखे थे, जिनमें बार बार खून, अमरता और अंधकार का जिक्र था। एक ग्रंथ में उसने पढ़ा,
रात का राक्षस दिन की धूप सह नहीं सकता। पवित्र तुलसी, गंगा जल और अग्नि उसके लिए विष है। विकास को तुरंत याद आया, जब उसके गले में तुलसी की माला थी, तब दरकल सिंह अचानक पीछे हट गया था। यानी यह उसकी सच्ची कमजोरी थी। इसी दौरान विकास ने एक और भयानक दृश्य देखा। वह तहखाने में उतरा और वहां फिर से ताबूत खोला। दरकल सिंह उसी में लेटा था, उसकी आंखें बंद, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। लेकिन उसके होठों पर अब भी ताज़ा खून की लालिमा जमी थी। विकास का दिल कांप गया, पर उसके मन में एक विचार आया। अगर मुझे इसे हराना है, तो मुझे इसी की नींद में हमला करना होगा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी की आहट सुनाई दी। वह पलटा और देखा, वही 3 औरतें फिर उसके सामने खड़ी थीं। उनकी आंखों में प्यास और चेहरे पर शिकार की भूख थी। वे एक साथ फुसफुसाईं, आज हमें उसका खून चाहिए। आज कोई तुझे नहीं बचा पाएगा। विकास पीछे हटने ही वाला था कि अचानक दरकल सिंह ने आंखें खोल दीं। उसकी लाल चमकती आंखें सीधे विकास पर टिक गईं और उसने गरज कर कहा, मैंने कहा था, वह मेरा है। कोई और उसे नहीं छुएगा। औरतें हंसते हुए अंधेरे में गायब हो गईं। लेकिन विकास समझ चुका था, उसकी जान पर सबसे बड़ा खतरा अब खुद दरकल सिंह से है। अब विकास यादव के लिए साफ हो चुका था कि राजा दरकल सिंह एक अमर पिशाच है, और अगर उसे बचना है तो उसकी कमजोरियों का इस्तेमाल करना होगा। उसने तय किया कि वह इस रहस्य को दबाकर नहीं रखेगा, बल्कि बाहर की दुनिया तक पहुंचाएगा। दिन में जब दरकल सिंह अपने ताबूत में सोता था, विकास चुपचाप किले की लाइब्रेरी और पुराने दस्तावेज पढ़ता। वहां उसे पता चला कि दरकल सिंह सैकड़ों साल पुराना है। वह कभी एक योद्धा राजा था, जिसने खून और क्रूरता से अपना इलाका जीता था। लेकिन धीरे धीरे उसने अंधेरे की शक्तियों से समझौता कर लिया और अमर हो गया, इंसान नहीं, बल्कि रक्तपाई दैत्य। विकास ने यह भी जाना कि दरकल सिंह अब भारत छोड़कर दूर देशों में जाना चाहता है। वह अपने ताबूतों में मिट्टी भरवाकर अलग अलग जगह भेज रहा था, ताकि जहां चाहे वहां रह सके और शिकार कर सके। यह जानकर विकास का दिल दहल गया। अगर यह दैत्य देश से बाहर गया, तो न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर देगा। उसी रात विकास ने अपनी डायरी लिखी और उसमें सब सच दर्ज किया। उसने सोचा, अगर मैं यहां से जीवित न निकल पाया, तो कम से कम यह डायरी मेरी गवाही होगी। उसने भागने की योजना बनाई। दिन में जब दरकल सिंह अपने ताबूत में सो रहा होगा, वह खिड़की से उतरकर जंगल की ओर भाग जाएगा। उसने अपनी रस्सी तैयार रखी और गुपचुप रास्ता देखा। लेकिन तभी अचानक दरवाजा खुला और दरकल सिंह कमरे में आ गया। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। वह बोला, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, विकास? मैं सब जानता हूं। मेरे किले से भागकर कोई नहीं बचा। विकास कांप गया, लेकिन उसने नजरें झुकी नहीं। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही बात थी, या तो आजादी या मौत। अब तक विकास यादव समझ चुका था कि राजा दरकल सिंह उसके विचार भी पढ़ लेता है। यह किला सिर्फ दीवारों से नहीं, बल्कि अंधेरे की शक्तियों से भी उसे बांध रहा था। फिर भी उसके मन में एक ही जज्बा था, भागना या मरना। उस रात हवा बहुत तेज थी। खिड़कियां झूल रही थीं और दूर पहाड़ों से भेड़ियों की हुआ गूंज रही थी। विकास अपने कमरे में बेचैन बैठा था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर राजा दरकल सिंह खड़ा था, काले वस्त्रों में, लंबा चौड़ा शरीर, और उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी, भारी आवाज में कहा, विकास, तू बहुत कोशिश कर चुका। अब तेरे भागने का रास्ता बंद है।
आज की रात तेरा खून मेरी प्यास बुझाएगा। विकास का दिल धड़क उठा, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपनी तुलसी की माला कसकर पकड़ ली और बोला, तू इंसान नहीं, दैत्य है। लेकिन मैं तुझसे डरूंगा नहीं। दरकल सिंह गरजा और बिजली की तरह उसकी ओर लपका। उसके नुकीले दांत चमक उठे। विकास ने माला उसके चेहरे पर झटके से फेंकी। जैसे ही तुलसी की माला उसकी त्वचा से छुई, वह जोर से चीखा और पीछे हट गया। उसके चेहरे से धुआंसा उठने लगा, जैसे जल गया हो। गुस्से में वह गुर्राया, तू सोचता है यह मामूली माला तुझे बचा लेगी? याद रख, जब तक तू मेरे किले में है, तेरी जान मेरी मुट्ठी में है। यह कहकर वह अचानक गायब हो गया, मानो अंधेरे में समा गया है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया, लेकिन विकास का दिल का पता रहा। उसने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं। कल दिन में मैं इस किले से निकलने की आखिरी कोशिश करूंगा। सुबह होते ही विकास यादव ने ठान लिया, अब या तो आजादी मिलेगी या मौत। उसने पिछली रात की घटना के बाद साफ समझ लिया था कि राजा दरकल सिंह की असली ताकत अंधेरा है। दिन के उजाले में ही उसके पास भागने का मौका था। विकास ने चादरों और रस्सियों को जोड़कर लंबी डोरी बनाई। उसने अपने डायरी और नोट्स को कपड़े में लपेटा और सीने से बांध लिया। अगर मैं मरा भी तो सच दुनिया तक पहुंचना चाहिए। धीरे धीरे वह खिड़की से बाहर निकला। नीचे गहरी खाई थी, पर दूर कहीं जंगल का रास्ता नजर आ रहा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसके हाथ मजबूती से रस्सी पकड़े हुए थे। अचानक उसे पीछे से दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसका दिल रुक सा गया। उसने ऊपर झांका। वहां खड़ा था राजा दरकल सिंह। उसकी आंखें लाल आग की तरह जल रही थीं। वह गरजा, तू भागकर कहाँ जाएगा, विकास? यह किला ही नहीं, पूरा जंगल मेरा है। भेड़िए मेरे सैनिक हैं और रात मेरी दासी। इतना कहकर उसने अपने हाथ फैलाए। नीचे जंगल से भेड़ियों की आवाज गूंज उठी, दर्जनों भेड़िए खाई के चारों ओर जमा हो गए। विकास कांप गया, लेकिन उसने रस्सी कसकर पकड़ी और बोला, अगर मैं मरा भी तो तेरा सच दुनिया तक जरूर पहुंचेगा। राजा दरकल सिंह गुर्राया और झपटने ही वाला था कि अचानक बादलों के बीच से सूरज की किरणें निकल आईं। धूप सीधे दरकल सिंह के चेहरे पर पड़ी और वह जोर से चीख उठा। उसके हाथ पीछे हट गए और चेहरा धुएं में जलने लगा। विकास ने इस मौके का फायदा उठाया। वह पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगा। नीचे भेड़िए इंतजार कर रहे थे, लेकिन धूप पड़ते ही वे भी पीछे हटने लगे। विकास के दिल में उम्मीद की किरण जगी। शायद आजादी अब दूर नहीं है। विकास यादव रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। नीचे गहरी खाई थी और चारों ओर जंगल की गहराई। सूरज की रोशनी अब पहाड़ों के बीच से निकल रही थी, जिससे उसका हौसला बढ़ रहा था। जैसे ही वह आधा रास्ता उतर आया, रस्सी अचानक फिसलने लगी। उसकी हथेलियां छिल गईं, खून निकल आया, लेकिन उसने कसकर पकड़ लिया। नीचे भेड़िए अब भी मंडरा रहे थे। उनकी आंखें भूखी चमक रही थीं, पर धूप की वजह से वे और पास नहीं आ पा रहे थे। विकास जैसे तैसे नीचे पहुंचा और जमीन पर गिर पड़ा। उसके पैरों में चोट लगी थी, लेकिन अब उसके सामने आजादी का रास्ता खुला था। वह जंगल की ओर दौड़ने लगा। हर ओर ऊंचे पेड़, कंटीली झाड़ियां और अजीब सी शांति थी। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्तों के बीच सरसराहट, पेड़ों की ओट से लाल आंखों की चमक। अचानक पीछे से भारी आवाज गूंजी, भाग ले विकास, जितना भाग सकता है भाग ले। लेकिन याद रख, मैं अमर हूं।
एक दिन तुझे फिर मिलूंगा। विकास का दिल कांप उठा। वह जानता था कि दरकल सिंह दिन में उसका पीछा नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही रात होगी वह और उसके भेड़िए फिर सामने होंगे। थकाहारा, घायल और डरा हुआ विकास जंगल के रास्ते भागता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, किसी तरह इंसानी बस्ती तक पहुंचना है, नहीं तो मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। सूरज अब पहाड़ की चोटियों पर चढ़ चुका था। जंगल के बीच भागते हुए विकास ने पहली बार दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनी। उसके होठों से निकल पड़ा, बच गया, मैं बच गया। लेकिन उसी वक्त ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ों की परछाइयों में लाल आंखें चमकीं। राजा दरकल सिंह की गूंजती हुई आवाज फिर सुनाई दी, विकास, तेरा बच निकलना इतना आसान नहीं। याद रख, रात फिर लौटेगी, और रात मेरी है। घायल और थका हुआ विकास यादव जंगल से लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी सांसें भारी थीं, पैरों से खून बह रहा था, पर उसके मन में एक ही उम्मीद थी, किसी तरह इंसानी बस्ती तक पहुंचना। घंटियों की आवाज अब और साफ सुनाई दे रही थी। शायद पास में कोई छोटा सा गांव या मंदिर था। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ा और अचानक उसे मिट्टी की पगडंडी दिखी। उसने राहत की सांस ली। हाँ, यह रास्ता इंसानों तक ले जाएगा। थोड़ी देर बाद उसे खेतों की मेड़ और दूर गायों की आवाज सुनाई दी। लेकिन जैसे ही उसने चैन की सांस ली, उसके कानों में फिर वही डरावनी आवाज गूंजी। भेड़ियों की हुआ हुआ। वे उसका पीछा करते हुए अब भी जंगल के किनारे तक आ गए थे। विकास घबराकर और तेज दौड़ा। गांव के पास पहुंचते ही उसने देखा, कुछ किसान बैलगाड़ी लेकर लौट रहे थे। उन्हें देखकर वह जोर जोर से चिल्लाया, बचाओ, मुझे बचा लो। किसानों ने दौड़कर उसे पकड़ लिया। उसके कपड़े फटे थे, चेहरा खून और पसीने से लथपथ था। उन्होंने उसे गाड़ी पर बैठाया और पानी पिलाया। एक बूढ़े किसान ने घबराकर पूछा, बेटा, तू किस मुसीबत से भाग रहा है? विकास कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में सिर्फ दरकल सिंह की लाल आंखें और उसके खून से भरे दांत घूम रहे थे। तभी दूर पहाड़ों की तरफ गहरी, गूंजती हुई आवाज आई, विकास, तू बचकर कब तक जाएगा? रात होने दे, रात मेरी है। किसानों ने घबराकर माथे पर हाथ रखा और भगवान का नाम लिया। लेकिन विकास ने मन ही मन सोचा, आज मैं इंसानों के बीच पहुंच गया हूं। अब मैं अकेला नहीं। अब यह दैत्य चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसकी सच्चाई दुनिया को बतानी ही होगी। किसानों की बैलगाड़ी विकास यादव को लेकर गांव पहुंची। यह पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव था। मिट्टी के घर, छप्पर की छतें और मंदिर से आती आरती की घंटियां। गांव वालों ने विकास को देखकर हैरानी जताई। वह बुरी तरह घायल था और उसकी आंखों में भय की छाया थी। गांव के बुजुर्ग पुजारी ने तुरंत उसका इलाज कराया। जड़ी बूटियों का लेप लगाया गया और तुलसी मिश्रित गंगाजल पिलाया गया। धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य होने लगीं। लेकिन मन की बेचैनी जस की तस थी। रात होते ही उसने मंदिर के आंगन से बाहर झांका। दूर पहाड़ों की चोटियों पर हल्की सी लाल चमक दिखाई दी, मानो कोई जोड़ी आंखें उसे घूर रही हों। वह कांप उठा। क्या दरकल सिंह यहां तक भी पहुंच गया? गांव वाले भोले भाले थे, लेकिन अंधविश्वासी भी। जब विकास ने उन्हें अपने डर और किले का हाल सुनाना चाहा, तो कई लोग सहम गए। एक बूढ़ी औरत बोली, बेटा, हम बचपन से सुनते आए हैं कि उस पहाड़ के किले में भूत प्रेत बसते हैं। तू पहला आदमी है जो वहां से जिंदा लौटा है। कुछ लोगों ने उसे देवता का आशीर्वाद माना,
तो कुछ ने डरकर कहा कि अब पूरा गांव संकट में पड़ सकता है। रात गहराने लगी। कुत्ते भौंकने लगे, बैल बेचैन हो उठे। गांव वाले मंत्र जपने लगे। विकास अकेला अपने कमरे में बैठा था। उसने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में लाल आंखें चमक रही थीं। फिर वही भारी आवाज गूंजी। विकास, इंसानों के बीच छिपकर तुझे लगता है बच जाएगा? रात मेरी है और मैं तुझे हर हाल में ढूंढ लूंगा। विकास पसीने से तरबतर हो गया। गांव में होने के बावजूद वह जानता था, दरकल सिंह का साया उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। गांव के मंदिर में बैठे हुए विकास यादव ने सबको अपने साथ हुई घटना सुनाई। राजा दरकल सिंह के किले, उसके ताबूत, खून से भरे होंठ और लाल आंखों की सच्चाई। गांव वाले स्तब्ध रह गए। कुछ ने कहा, ये तो वही दैत्य है जिसकी कहानियां हमारे पुरखे सुनाते थे। दूसरे बोले, अगर यह सच है तो अब वह हम सबके लिए खतरा बन जाएगा। गांव के पुजारी ने गहरी सांस लेकर कहा, दैत्य कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म और आस्था से बड़ा नहीं। उसका वध संभव है, लेकिन उसके लिए हिम्मत और सही उपाय चाहिए। विकास ने उत्सुक होकर पूछा, महाराज, मैं उसे कैसे रोक सकता हूं? पुजारी ने उत्तर दिया, उसकी ताकत रात है, लेकिन उसकी कमजोरी दिन की रोशनी और पवित्र वस्तुएं हैं। तुलसी, गंगाजल और अग्नि उसे जलाते हैं। और अगर उसके हृदय में लोहे या चांदी की कील घोंप दी जाए तो उसकी अमरता खत्म हो सकती है। गांव वाले धीरे धीरे एकजुट होने लगे। किसी ने लोहे की भालाएं तैयार की, किसी ने तुलसी की माला पिरोई और मंदिर से गंगाजल के कलश लाए गए। सबने निश्चय किया कि अगर दरकल सिंह गांव पर हमला करेगा तो वे डटकर उसका सामना करेंगे। विकास ने भी ठान लिया, अब डरने का समय खत्म हुआ। अब लड़ाई का समय है। लेकिन रात गहराते ही अचानक हवा का रुख बदल गया। पेड़ों से सरसराहट की आवाजें आने लगीं। कुत्ते भौंकने लगे और दूर पहाड़ों से भेड़ियों की हुआ गूंजने लगी। पुजारी ने शंख बजाया और मंत्रोच्चार शुरू किया। गांव वाले हथियार लेकर तैयार हो गए। तभी आसमान में गहरी, गूंजती हुई आवाज फैली, बहुत हिम्मत आ गई है तुम इंसानों में, लेकिन याद रखो अंधेरा सदा मेरे साथ है। राजा दरकल सिंह अब गांव तक पहुंच चुका था। असली टक्कर की शुरुआत होने वाली थी। गांव में चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ मंदिर की घंटियां और पुजारी का मंत्रोच्चार गूंज रहा था। गांव वाले हथियारों के साथ तैयार खड़े थे, किसी के हाथ में भाला, किसी के पास जलती मशाल और कुछ के पास तुलसी की माला व गंगाजल के कलश। अचानक ठंडी हवाओं का झोंका आया। बिजली चमकी और आसमान पर काले बादल छा गए। भेड़ियों का झुंड गांव के चारों ओर घेरने लगा। भेड़ियों की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। वे दांत दिखाते हुए गुर्रा रहे थे। गांव वाले कांप उठे, लेकिन विकास आगे बढ़कर गरजा, डरो मत, ये उसकी चाल है। भेड़िए ताकतवर हैं, लेकिन ये हमारे ईश्वर की शक्ति का सामना नहीं कर सकते। पुजारी ने गंगाजल हवा में छिड़का। जैसे ही पानी की बूंदें भेड़ियों पर पड़ी, वे चिल्लाते हुए पीछे हट गए। तभी अंधेरे से राजा दरकल सिंह प्रकट हुआ। काला लिबास, लंबा कद, लाल आंखें और होठों पर शैतानी मुस्कान। उसने धीमी आवाज में कहा, मूर्ख इंसानों, सोचते हो ये तुच्छ चीजें मुझे रोक लेंगी? मैं अमर हूं, मेरी प्यास कभी खत्म नहीं होगी। वह बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक किसान पर झपटने ही वाला था कि विकास ने तुलसी की माला उसके चेहरे पर दे मारी। दरकल सिंह पीछे हट गया, उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा। गांव वाले चीखते हुए आगे बढ़े।
मशालें और भाले लहराने लगे। गंगाजल की बूंदें उसके ऊपर बरसाई गईं। दरकल सिंह तड़प उठा, लेकिन उसकी ताकत अभी भी कम नहीं हुई थी। उसने हाथ फैलाए और भेड़ियों का झुंड फिर से गांव पर टूट पड़ा। गांव वालों और विकास ने मिलकर लड़ाई शुरू कर दी। चीखें, गुर्राहटे और मशालों की रोशनी में साया बनता बिगड़ता नजारा, पूरा गांव युद्धभूमि बन चुका था। विकास जानता था, यह तो बस शुरुआत है। असली जंग अभी बाकी है। गांव की गलियां अब रणभूमि बन चुकी थीं। भेड़िए दांत गड़ाकर किसानों पर टूट रहे थे और गांव वाले मशालों व भालों से उनका सामना कर रहे थे। हवा में डर और साहस दोनों की गूंज थी। राजा दरकल सिंह बीच चौपाल में खड़ा था। उसकी लाल आंखें आग की तरह जल रही थीं और चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी। उसने दोनों हाथ उठाए और अचानक तेज आंधी चलने लगी। मशालें बुझने लगीं, चारों ओर अंधेरा छा गया। गांव वाले सहम गए। विकास ने जोर से पुकारा, डरो मत। याद रखो, अंधेरा उसकी ताकत है, लेकिन रोशनी और विश्वास हमारी ढाल है। इतना कहते ही उसने एक मशाल दोबारा जलाई और सीधा दरकल सिंह की ओर बढ़ा। दरकल सिंह ने गुर्राते हुए झपट्टा मारा। वह इतनी तेजी से आया कि गांव वाले कुछ समझ ही नहीं पाए। लेकिन विकास तैयार था। उसने अपनी कमर से निकाला हुआ लोहे का भाला घुमाया और दरकल सिंह के सामने लहराया। भाले पर तुलसी की पत्तियां और गंगाजल लगा हुआ था। जैसे ही भाले की नोक दरकल सिंह के सीने को छुई, वह चीख उठा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा और पूरा आकाश उसकी चीख से गूंज उठा। गांव वाले हिम्मत पाकर आगे बढ़े और भेड़ियों पर टूट पड़े। पुजारी मंत्र पढ़ते हुए गंगाजल छिड़क रहा था। भेड़िए पीछे हटने लगे, कई तो रोते चिल्लाते भाग निकले। लेकिन दरकल सिंह अभी हार मानने वाला नहीं था। वह पीछे हटकर हंसा और बोला, शाबाश विकास, तू वाकई बहादुर है। लेकिन भूल मत, मैं अमर हूं। यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। इतना कहकर वह काले धुएं में बदल गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। गांव में थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। लोग राहत की सांस ले रहे थे, लेकिन विकास जानता था, यह अंत नहीं है। यह तो मौत के खेल की शुरुआत है। गांव वालों ने सोचा कि रात की वह भयानक लड़ाई अब खत्म हो गई है। लेकिन विकास यादव जानता था कि राजा दरकल सिंह इतनी आसानी से हारने वाला नहीं। वह अमर है और जब तक उसका अंत न किया जाए, वह बार बार लौटेगा। गांव में कुछ दिनों तक शांति रही। लोग अपने खेत खलिहानों में लौट गए। बच्चों की हंसी फिर गलियों में गूंजने लगी। पर विकास को हमेशा लगता जैसे किसी की लाल आंखें उसे दूर से घूर रही हों। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। बिजली कड़की और हवा में अजीब सी गंध भर गई, सड़ांध और खून की गंध। विकास नींद से चौंककर उठा। उसने बाहर झांका और देखा, गांव के किनारे पर वही काला साया खड़ा था। राजा दरकल सिंह, पहले से भी अधिक शक्तिशाली रूप में। उसके चारों ओर दर्जनों भेड़िए थे और उनके साथ अब काले चमगादड़ों का झुंड भी था। उनके पंखों की फड़फड़ाहट से पूरा आसमान ढक गया। दरकल सिंह की आवाज गूंजी, मैं लौट आया हूं विकास। तूने मुझे चोट पहुंचाई थी, अब मैं तेरे गांव की हर आत्मा से बदला लूंगा। गांव वाले चीखते हुए जागे। पुजारी ने शंख बजाया और लोग हथियार लेकर दौड़े। लेकिन इस बार दुश्मन और ताकतवर था। भेड़िए खेतों में घुस गए, चमगादड़ घरों की छतों पर बैठ गए। बच्चे और औरतें मंदिर की ओर भागे। विकास ने उन्हें बचाने की कसम खाई। उसने पुजारी से कहा,
अब वक्त आ गया है कि हम इस दैत्य का हमेशा के लिए अंत करें। पुजारी ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। हाँ बेटा, अब अंतिम युद्ध होगा। उसका नाश तभी होगा जब उसके दिल में पवित्र भाला उतरेगा और उसके ताबूत की मिट्टी जला दी जाएगी। विकास ने अपने हथियार को कसकर पकड़ा और रात के अंधेरे में दैत्य की ओर बढ़ा। गांव और इंसानियत की आखिरी उम्मीद अब उसी के हाथों में थी। पूरा गांव अब रणभूमि बन चुका था। आसमान में चमगादड़ों का झुंड मंडरा रहा था, जमीन पर भेड़ियों का झुंड गुर्रा रहा था और बीच में लाल आंखों से जलता हुआ राजा दरकल सिंह खड़ा था। विकास यादव ने लोहे का भाला कसकर पकड़ लिया। भाले की नोक पर गंगाजल और तुलसी का लेप किया गया था। उसने पुजारी से आशीर्वाद लिया। भगवान की कृपा से आज यह युद्ध खत्म होगा। दरकल सिंह हंस पड़ा। मूर्ख इंसान, तू सोचता है कि तेरे तुच्छ हथियार मुझे मार पाएंगे? मैं अनगिनत युद्ध लड़ चुका हूँ, हजारों को मौत के घाट उतार चुका हूँ। तेरा लहू आज मेरी शक्ति बनेगा। इतना कहकर वह विकास की ओर झपटा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा चीख उठी। लेकिन विकास भी अब डरने वाला नहीं था। उसने भाले से वार किया और उसकी नोक दरकल सिंह के कंधे को छू गई। एक भयानक चीख गूंजी। दरकल सिंह का शरीर जलने लगा, लेकिन वह पीछे हटते ही हंस पड़ा। तूने मुझे चोट पहुंचाई, लेकिन मेरी ताकत खत्म नहीं होगी। इसी बीच गांव वाले मशाले लेकर भेड़ियों से भिड़ गए। औरतें और बच्चे मंदिर की शरण में थे। पुजारी लगातार मंत्रोच्चार कर रहे थे, जिससे हवा में पवित्र कंपन फैल रहा था। विकास और दरकल सिंह आमने सामने थे। भाले और दांतों की टक्कर से चिंगारियां निकल रही थीं। हर वार मौत का खेल था। दरकल सिंह ने विकास को जमीन पर गिरा दिया और उसके गले पर झपट पड़ा। उसके नुकीले दांत विकास की गर्दन को छूने ही वाले थे कि अचानक विकास ने अपनी जेब से गंगाजल की शीशी निकाली और उसके मुंह पर छिड़क दिया। वह चीखते हुए पीछे हट गया। उसका चेहरा धुएं से जलने लगा। विकास खड़ा हुआ और गरजा, आज या तो तू मरेगा या मैं। युद्ध अब अपने असली और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। गांव की गलियां अब लहूलुहान हो चुकी थीं। भेड़ियों और किसानों की लड़ाई से जमीन पर खून बह रहा था और आसमान में चमगादड़ों की परछाइयां मंडरा रही थीं। मशालों की रोशनी और पुजारी के मंत्रों की गूंज से वातावरण एक साथ डरावना और पवित्र दोनों लग रहा था। बीच चौपाल में विकास यादव और राजा दरकल सिंह आमने सामने थे। दरकल सिंह की आंखों में पागलपन था और विकास की आंखों में निडरता। दरकल सिंह गरजा, तेरी हिम्मत काबिले तारीफ है इंसान, लेकिन अब तेरी आखिरी घड़ी आ गई है। वह बिजली की तरह झपटा और अपनी लोहे जैसी पकड़ से विकास का गला दबोच लिया। विकास की सांसें रुकने लगीं, आंखें लाल हो गईं। लेकिन उसके हाथ अब भी भाले पर मजबूत थे। उसने पूरी ताकत जुटाकर भाले की नोक दरकल सिंह की छाती पर मारी। भाले की नोक जैसे ही उसके शरीर से टकराई, जोरदार धमाका हुआ। लाल चिंगारियां चारों तरफ फैल गईं और दरकल सिंह दर्द से चीख उठा। गांव वाले उत्साहित होकर चिल्लाए, जय मां दुर्गा, जय हनुमान। लेकिन दरकल सिंह अब और भी भयंकर हो गया। उसने विकास को पकड़कर जमीन पर दे मारा। वह गड़गड़ाती आवाज में बोला, तू मुझे मार नहीं सकता। मैं अमर हूं। मेरी नसों में अंधकार बहता है। विकास लहूलुहान था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने खून से भीगे हाथों से गंगाजल की एक मुट्ठी उठाई और सीधे दरकल सिंह के चेहरे पर फेंकी। दरकल सिंह तड़प उठा, उसकी त्वचा जलने लगी। उसकी चीख से पूरा गांव कांप उठा। विकास कराहते हुए उठा और बोला,
तेरी अमरता आज खत्म होगी। इंसानियत की जीत होगी। युद्ध अब अपने चरम पर था। एक तरफ मौत, दूसरी तरफ उम्मीद। चौपाल के बीच युद्ध अब अपने आखिरी मोड़ पर था। राजा दरकल सिंह दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी आग जल रही थी। गांव वाले मंत्रोच्चार करते रहे और पुजारी ने मशाल उठाकर आकाश की ओर घुमाई, मानो देवताओं को युद्ध का साक्षी बना रहे हों। दरकल सिंह गर्जा, विकास, तेरी हिम्मत सराहनीय है, लेकिन तू इंसान है और इंसान नश्वर होता है। मैं अमर हूं। वह दोबारा झपटा और अपने नुकीले दांत विकास की गर्दन तक ले आया। गांव वालों की चीखें गूंज उठीं, लेकिन उसी क्षण विकास ने अपनी पूरी ताकत जुटाई। उसने तुलसी और गंगाजल से पवित्र किया हुआ लोहे का भाला सीधा दरकल सिंह के सीने में घोंप दिया। भाले की नोक उसके दिल को भेद गई। अचानक जोरदार धमाका हुआ, मानो आकाश फट गया हो। दरकल सिंह ने कान फाड़ देने वाली चीख मारी। उसका शरीर कांपने लगा, आंखों की लाल रोशनी बुझ गई। उसकी त्वचा काली पड़कर राख बनने लगी। भेड़िए और चमगादड़ चीखते हुए इधर-उधर भागने लगे। गांव वाले दंग रह गए। पुजारी ने शंख बजाया और गंगा जल हवा में उछाला। जय महाकाल! अधर्म का अंत हुआ। दरकल सिंह आखिरी बार गुर्राया, नहीं, मैं कभी खत्म नहीं हो सकता। और अगले ही पल उसका शरीर राख बनकर जमीन पर बिखर गया। पूरा गांव सन्नाटे में डूब गया। फिर धीरे धीरे सबकी आंखों से आंसू निकल आए, डर के नहीं, बल्कि जीत की खुशी के। विकास लहूलुहान जमीन पर गिर पड़ा। गांव वाले उसे उठाकर मंदिर ले गए। पुजारी ने कहा, आज इंसानियत जीत गई है। लेकिन याद रखो, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। जब जब बुराई उठेगी, किसी न किसी विकास को खड़ा होना पड़ेगा। रात भर का भयानक युद्ध अब समाप्त हो चुका था। गांव की गलियों में सन्नाटा था। सिर्फ मंदिर की घंटियों की धुन और पक्षियों की सुबह की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। जहां कल मौत और अंधकार छाया हुआ था, वहां आज उम्मीद और प्रकाश फैल चुका था। गांव वाले थके हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने देखा कि राजा दरकल सिंह की राख हवा में उड़ चुकी थी। भेड़ियों का झुंड और चमगादड़ों का दल कहीं गायब हो गया था। मानो बुराई ने आखिरी सांस ले ली हो। मंदिर में विकास यादव को ले जाया गया। उसका शरीर जख्मी था, कपड़े खून से सने थे, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। पुजारी ने उसके घावों पर औषधि लगाई और कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ इस गांव को नहीं, बल्कि पूरी मानवता को बचाया है। तूने अंधकार से युद्ध कर जीत हासिल की। गांव की औरतों ने आंसू भरी आंखों से उसके चरण छुए। बच्चों ने उसे नायक की तरह घेर लिया। वह अब उनके लिए सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि वीर योद्धा बन चुका था। सूरज की पहली किरण जैसे ही पहाड़ों पर पड़ी, विकास ने गहरी सांस ली। उसे लगा मानो उसकी आत्मा भी अंधकार से मुक्त होकर रोशनी में स्नान कर रही हो। वह मन ही मन बोला, मैंने मौत को सामने देखा, पर हार नहीं मानी। शायद यही इंसान की असली ताकत है। डर के बावजूद खड़ा होना और बुराई को मिटाना। उस दिन से गांव में लोग दरकल सिंह का नाम तक लेने से डरते थे। लेकिन वे एक बात जरूर कहते, अगर बुराई कभी लौटेगी, तो हम सब मिलकर फिर उसका सामना करेंगे। और विकास यादव, वह अब सिर्फ एक वकील नहीं रहा। वह रक्षक बन चुका था। गांव में शांति लौट आई थी। वो रात जो कभी डर और मौत की गवाही बनी थी, अब सिर्फ एक किस्सा रह गई थी। लोग अपने खेतों में लौट गए, बच्चे फिर गलियों में खेलने लगे
और मंदिर की घंटियां हर सुबह नए उत्साह के साथ गूंजने लगीं। लेकिन विकास यादव के दिल में यह घटना हमेशा के लिए दर्ज हो गई थी। वह जानता था कि उसने सिर्फ एक दैत्य से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपने भीतर के डर से भी जीता था। एक दिन उसने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, मैंने मौत को अपनी आंखों से देखा। मैंने महसूस किया कि इंसान कितना नाजुक है। लेकिन मैंने यह भी देखा कि इंसान का साहस, आस्था और एकता किसी भी अंधेरे से बड़ा है। उसने वह डायरी पुजारी को सौंप दी और कहा, अगर मैं न रहा तो ये कहानी आगे पहुंचाना, ताकि लोग जानें कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, सूरज की पहली किरण हमेशा उसे मिटा देती है। कुछ समय बाद विकास गांव छोड़कर अपने सफर पर निकल गया। वह अब वही वकील नहीं था जो दिल्ली से चला था। वह अब एक योद्धा था जिसने अंधकार से लड़कर रोशनी को बचाया था। गांव वाले आज भी उस रात की कहानी सुनाते हैं। बच्चे उत्सुक होकर पूछते, क्या सचमुच कोई राजा दरकल सिंह था? और बुजुर्ग मुस्कराकर कहते, हाँ बेटा, था। लेकिन उससे भी सच यह है कि इंसान की हिम्मत उससे बड़ी थी। विकास यादव का नाम अब सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं, बल्कि आशा और साहस का प्रतीक बन चुका था। बुराई राख में बदल गई और इंसानियत की जीत हुई।